नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्राचीन समय में रंती देवी नामक राजा हुए थे। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा तथा सत्य कर्म करता रहा हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने बताया कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्त का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना तथा अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और विष्णु लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आँखों के रोंों, भौहों पर और सिर के बालों में जुए हो गए। इससे योगी राज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे। योगी राज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था, परंतु मेरी यह दशा कैसे हो गई? तब नारद जी ने बताया, हे योगी राज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो, परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगी राज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें मैं जो बताता हूँ उसे करो। देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान का पूजन ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। नरकासुर बरा नामक विष्णु अवतार और पृथ्वी माता से पैदा हुआ था। जब नरकासुर में राक्षस के लक्षण दिखाई दिए, तब पृथ्वी माँ को डर लग रहा था कि भविष्य में भगवान विष्णु उन्हें जरूर मार डालेंगे। तब पृथ्वी माँ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके हाथों से नरकासुर का मृत्यु ना हो। ऐसा वचन पृथ्वी माता ने विष्णु भगवान से मांग ली। विष्णु भगवान ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी नरकासुर को मार नहीं सकता। यह सुनकर पृथ्वी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको विश्वास था कि वह अपने हाथों से अपने पुत्र को कभी भी नहीं मार सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया, यहाँ तक कि सारे देव भी नरकासुर के हाथों से हार गए थे। तब देवता विष्णु भगवान के पास गए और अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि नरकासुर का अंत जल्द ही होने वाला था। जल्दी भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में पैदा होंगे। इसी बीच में नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। वह ऋषियों को भी सताने लगा और राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक दिन उसका सामना श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण को पता था कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी के हाथों से ही होने वाली है, इसलिए सत्यभामा ने लड़ाई देखने की कामना की तो उन्होंने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई जमकर चली। थोड़ी देर बाद नरकासुर ने अपने हथियारों से श्री कृष्ण को मूर्छित कर दिया। तब सत्यभामा खुद नरकासुर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गईं। वह बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई करने लगीं और अपने तीरों को नरकासुर पर चलाना शुरू कर दिया।
अंत में नरकासुर को सत्यभामा के हाथों मरना ही पड़ा। उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और अगले दिन उत्सव के रूप में इस खुशी को मनाया जाता है। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन नरक चतुर्दशी मनाया गया और अगले दिन उसके मृत्यु पर उत्सव के रूप में मनाया गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।